नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम विभाज्यता की जांच के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसको हम देख करके कुछ ही सेकंड में कैसे पता कर सकते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का तरीका है कि जो संख्या दी गई हो वो संख्या या तो सम हो या फिर कह सकते हैं कि उसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी ही होगी। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल यही है। अब जैसे कोई उदाहरण ले लिया जाए, जैसे मान लिया 520 ले लिया, तो इस 520 में हम ये चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 2 से कटेगी। तो डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे इकाई की जगह पे इसका देख रहे हैं कि 0 है, तो जब 0 है तो ये संख्या पूरी से पूरी कट जाएगी, यानी 2 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि यह एक सम संख्या है, या फिर ये कह सकते हैं इकाई की जगह पे 0 है, तो इकाई की जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वो संख्या सम ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो संख्या सम होनी चाहिए, ऐसे कह सकते हैं, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि इकाई की जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे 15,828, ये पूरी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, हम केवल इसके इकाई की जगह को देखेंगे, और इकाई का जगह यदि 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी डिजिट इस इकाई की जगह पे है, तो ये पूरी की पूरी संख्या सम होगी और ये संख्या 2 से। नेक्स्ट है 3 से विभाज्यता की जांच। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब उसके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दी गई है, जैसे मान लिया जाए 588 ले लिया जाए, तो ये संख्या हम देख के कैसे बताएंगे बिना भाग किए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसका तरीका है कि सभी अंकों का योगफल किया जाए। जैसे इसमें 5 है, फिर 8 है, फिर ये 8 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 और 13, 8, 21 हो रहा है। और 3 से अगर जो इस 21 में भाग करें तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी ही होगी। जैसे कोई दूसरी संख्या ले लिया जाए, मान ले लिया जाए ये 5, 8, 5 ले लिए, तो ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इसके अंकों का योगफल 5 धन 8 धन 5, ये कितना होगा? 5, 8, 13, 5, 18। अब 18 में यदि हम 3 से भाग करें तो 3, 6, 18 कट जा रहा है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी ही होगी। आप बिना भाग दिए बता सकते हैं। तो ये होता है 3 से विभाज्यता की जांच। नेक्स्ट है 4 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसको हम देख करके कैसे बताएंगे। तो कोई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई के जगह पे या तो दोनों 0 हो, या फिर इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे अगर जो हम बात करें 100 की, तो 100 में क्या है, इकाई और दहाई दोनों की जगह पे 0 है, तो ये संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मान लिया जाए 2500 कर दिया गया, तो इकाई और दहाई की जगह पे क्या है, 0 है, तो ये संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। इसी तरह से जो दूसरा वाला शर्त है, इकाई और दहाई से बना जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए 25 और 24 ले लिया जाए, यानी 2524। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है वो 24 बन रही है, तो 24 में आप 4 से भाग करेंगे तो 4, 6, 24, 6 बार में ये कट जाएगा, तो ये जो संख्या आएगी ये पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी, क्योंकि ये 24 कट जा रहा है, तो ये 2524 भी 4 से विभाजित होगा ही होगा। दूसरी संख्या ले लेते हैं 6, 4, 4, 0। अब यहाँ पे क्या है, 6440 है, तो इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है वो 40 है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दहाई
40, 4 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो ये संख्या जो 6440 है ये भी पूरी पूरी विभाजित होगी ही होगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल यही है, या तो इकाई और दहाई के जगह पे, दोनों की जगह पे 0 हो, या फिर इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी ही होगी। अगला है कोई संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसको कैसे चेक करेंगे। तो यदि कोई संख्या जो दी गई है उसके इकाई के स्थान पे 0 हो अथवा 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे अगर जो लिखा जाए 2 5, तो यहाँ पे क्या है, इकाई की जगह पे 5 है, तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा, 5 5 25 होता है। अब मान लिया जाए 6 0 यानी 60 ले लिया जाए, तो इकाई की जगह पे क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 5 6 0, ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इकाई की जगह पे 0 है तो ये संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी, आप भाग करके चेक कर सकते हैं। फिर मान लिया जाए 6 5 5 है, तो इकाई की जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 655 जो है वो 5 से विभाजित होगी ही होगी। अब हम देखेंगे कि 6 से विभाज्यता की जांच क्या है। कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो 2 से और 3 से विभाज्यता की जांच तो हमने बता दिया कि 2 से विभाज्य तभी होगी जब इकाई की जगह पे 0 2 4 6 8 हो, और 3 से विभाज्यता की जांच है कि जब अंकों का योगफल 3 से कटे, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। तो ये कोई भी संख्या दी गई है उसको यदि हम 2 से चेक कर ले रहे हैं और 3 से चेक कर ले रहे हैं तो वो 6 से कटेगी ही कटेगी। 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, तो 6 से कटना ही कटना है उसको। तो 2 और 3 की विभाज्यता की जांच हमने बता दिया, तो उसको चेक करके 6 से हम चेक कर सकते हैं। अब अगला है 7 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब कोई एक डिजिट 6 बार रिपीट हुआ हो, या फिर 12 बार रिपीट हुआ हो, या फिर 18 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 6 के मल्टीपल के रूप में वो रिपीट हुआ है। जैसे कोई संख्या, जैसे मान लिए 7 ले लें या 6 ही ले लें, तो 6 या तो 6 बार आया हो, 6 बार आया हो, या फिर 12 बार आया हो। यही अगर जो 12 बार भी लिखा जाए, 6 6 6 6 6 6 6 बार हो गया। फिर 6 बार अगर जो लिख दे, देखिए 3 3 6 3 9 3 12, यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हुई हो, या फिर 12 बार रिपीट हुई हो, या फिर 18 बार रिपीट हुई हो, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। जैसे मान लिया 8 को 6 बार लिखा जाता है, 8 8 8 3 हो गया, 4 5 6, तो ये संख्या आप चेक करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको यदि हम 12 बार भी लिख दें तब भी वो संख्या विभाजित होगी ही होगी 7 से। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 6 के गुणज के रूप में पुनरावृत्ति हुई है, यानी 6 बार लिखी गई है लगातार, या फिर 12 बार लगातार लिखी गई है, या फिर 18 बार लिखी गई है, 24 बार, यानी 6 के मल्टीपल के रूप में यदि कोई संख्या रिपीट हुई है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। नेक्स्ट है कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य कब होगी। इसके लिए है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के स्थान पे यदि 0 है, या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना जो संख्या है वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी ही होगी। जैसे कहने का मतलब यह है कि हमने लिख दिया 5 0 0 0, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 8 से विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों डिजिट क्या है, 0 है। तो जब तीनों डिजिट 0 रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी की पूरी जो 5000 लिखी गई है ये 8 से विभाज्य होगी ही होगी। या फिर दूसरी संख्या लेते हैं 6 2 4 0, इसको अगर जो कहा जाए तो ये भी 8 से पूर्णतः विभाज्य है। क्यों है?
क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये जो संख्या बन रही है तीनों से 240, यदि आप 240 को 8 से भाग करेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 त्रिक 24 और यहाँ 0 आएगा, 0 टाइम्स इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 बार में विभाजित। तो हम देख रहे हैं कि जब इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों जगह पे यदि शून्य है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी ही होगी। हम इसको देख के बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों से जो संख्या बन रही है 240 वह विभाज्य है 8 से, इसलिए ये संख्या 6240 भी 8 से विभाजित होगी ही होगी। अब अगला है 9 से विभाज्यता की जांच। कोई संख्या हम देख करके कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या 9 से विभाजित होगी ही होगी? तो जब जो भी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है जैसे मान लिया लिख दिया गया 5 4 9 549, तो इसको देख करके आप बताइए कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो भी अंक दिया गया जैसे 5 4 9 ये 3 अंक से बनी है संख्या, तो 5 को 4 को फिर 9 को जोड़ेंगे, फिर इनका जो योगफल आ रहा है देखिए 5 4 9 और 9 9 18, तो ये 18 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाज्य होगी जो 549 लिखी गई है। अगर ये संख्या बहुत बड़ी आ रही है तो इसको आप और साठ कर, जैसे मान लीजिए 18 आया तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 1 धन 8 फिर क्या आ जाएगा 9, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। कोई बड़ी संख्या आ रही है तो इसको फिर अंकों को जोड़ करके चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 9 से विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि जब आप संख्या को देखेंगे उस संख्या में जितने भी डिजिट है सबको जोड़ेंगे, और यदि योगफल 9 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी ही होगी। अब भाग करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 से विभाज्यता की जांच। तो 10 से विभाज्यता की जांच बहुत ही सिंपल है। यदि कोई संख्या दी गई है तो केवल उसके इकाई की जगह को देखेंगे। इकाई के प्लेस पे यदि 0 है तो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी ही होगी। जैसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया, जैसे मान ली 5 8 7 5 0, तो इकाई की जगह पे देख करके शून्य को हम देख करके बता सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाजित होगी ही होगी, इसमें कोई इफ बट नहीं। कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया 5 4 0 0। अब आप कहोगे कि 2 0 है, तो 2 0 से हमको नहीं मतलब है, हमको केवल इकाई के प्लेस से मतलब है। यदि इकाई की जगह पे 0 है तो पूरी संख्या 10 से कटेगी, इसके पहले चाहे जहां 0 हो उससे नहीं मतलब है। अब लास्ट पॉइंट है 11 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, उसके लिए क्या नियम है। तो जब कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लिया जाए 13,574 लिखा गया है, ये संख्या लिखी गई है। अब इसको देख करके हमको बताना है ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी बिना भाग दिए। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं कि सम स्थान पे कौन है और विषम वाले स्थान पे कौन है। तो जैसे ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ये नंबरिंग जो हम कर रहे हैं वो इधर से भी कर सकते हैं, चाहे इकाई की तरफ से चले चाहे इधर से चले, किसी भी तरफ से चलेंगे वो आएगा ही आएगा। देखिए अगर जो इधर से चल रहे हैं तो ये विषम, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, ये विषम स्थान कहलाएगा, 1 3 5 7 जो भी आएगा। दूसरा स्थान, चौथा स्थान, ये सम स्थान कहलाएगा। तो विषम वाले स्थान को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो क्या आएगा 1 + 5 + 4, तो कितना आया 5 1 6 4 10 आया। अब सम स्थान पे जो है उसको जोड़ लीजिए, तो सम स्थान पे क्या है 3 और 7 है, तो 3 और 7 को जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा 10 आएगा। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, ये जो आया यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया, तो 10 में से अगर जो 10 आप घटाते हैं तो क्या आएगा 0। अंतर का मतलब जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाना। तो यहाँ संयोग से दोनों बराबर ही आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0 ही आएगा। और 0 में हम जब
11 से भाग करेंगे तो ये कटेगा ही कटेगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे भाग चला जाएगा 0 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल यही है कि जो संख्या दी गई है उसमें पहले नंबरिंग कर लेंगे कि सम स्थान पे कौन है, विषम स्थान पे कौन है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे लिख करके देख लेंगे। फिर जो विषम स्थान पे संख्या है उसको ऐड कर लेंगे, फिर सम स्थान पे जो संख्या है उसको ऐड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों में कौन अधिक है, दोनों में जो भी अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। अगर जो सम स्थान वाला अधिक है तो उसमें से विषम स्थान वाले को घटा देंगे जोड़ करके। जो डिफरेंस आना चाहिए वह 11 से विभाजित होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या पूरी की पूरी लिखी गई है ये संख्या 11 से विभाजित होगी ही होगी। अब इसी के आधार पे 11 से डिवाइड होने का एक शॉर्टकट तरीका भी हम जान लें। शॉर्टकट तरीका ये है, ये इसके लिए कंडीशन है कि जब कोई भी डिजिट सम बार रिपीट हुई हो, सम बार रिपीट होने का मतलब या तो लगातार 2 बार आई हो कोई अंक, या फिर 4 बार आई हो, या फिर 6 बार आई हो, या 8 बार 10 बार आई हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड होगी ही होगी। जैसे मान लिया जाए कोई भी अंक ले लिया जाए तो सम बार का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार, इस बार अगर जो रिपीट हुई है इस टाइप से तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे कहने का मतलब है हम 5 ले लिए, 2 बार लिख दिए तो ये 11 से कटेगा, 11 × 5 = 55। फिर अब यहाँ से इस रूल को भी इसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ये इधर से देखेंगे तो ये विषम स्थान होगा, ये सम स्थान होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आ रहा है तो 11 से कटेगा ही कटेगा। फिर उसी तरह से अगर जो इसी को हम 4 बार कर दिए तो फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो पहला तीसरा ये विषम स्थान है, दूसरा चौथा सम स्थान है, तो पहले तीसरे को जोड़ेंगे तो 5 5 10, सम स्थान वाले को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 11 से विभाजित होगा ही होगा। इसी तरह से अगर इसको हम 6 बार लिख दें तब भी यही आएगा। देखिए इसको अब मिटा करके हम लिखते हैं, अभी हो जाएगा 5वां स्थान, ये 6वां स्थान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला, तीसरा, उसके बाद ये 5वां, इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15। फिर सम वाले पे भी वही आएगा 5 5 10 5 15। तो अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें सम और विषम स्थान पर जो अंकों का योगफल होगा उसका योगफल का अंतर, उनके योगफल का जो अंतर आएगा वो सदैव 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या होगी वो 11 से डिवाइड होगी ही होगी। तो एक रूल यहाँ से है, ये जनरल फॉर्म में है, और एक स्पेशल कंडीशन है कि कोई संख्या यदि 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार यानी सम बार रिपीट हुई है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।